ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं, दैट इज़ दो टॉपिक देखेंगे। एक आपका है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सेकंड तुम्हारा क्या है दैट इज़ ओपेरॉन कंसेप्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो बेसिक मतलब होता क्या है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कि तुम्हारा डीएनए तुम्हारा क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए तुम्हारा क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन तुम्हारा उसको हमारे दो फॉर्म में यूज़ होते हैं हमारे बॉडी में, एक तुम्हारा एंजाइम, दूसरा तुम्हारा हार्मोन। ठीक है, सारे हार्मोन तुम्हारे मतलब प्रोटीन के नहीं होते हैं, कुछ हार्मोन तुम्हारे ये फैट्स के होते हैं, कुछ मतलब तुम्हारे प्रोटीन्स के होते हैं। तो बेसिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रोटीन जो है हम लोग बेसिक दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, एंजाइम और हार्मोन। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मुझे जब भी इन एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तभी मैं प्रोडक्शन करूँगा। सिंपल सी बात है ना, जब भी रिक्वायरमेंट है तभी प्रोडक्शन करना है। जब अगर रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो अगर ओवर प्रोडक्शन करूँगा तो प्रॉब्लम होगा, और अगर कम भी अगर प्रोडक्शन करता हूँ तब भी प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टमक की अगर बात करूँ, स्टमक के अगर एसिड की अगर बात करूँ, स्टमक के प्रोटीन की, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजन विच कन्वर्ट इनटू पेप्सिन विच हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन तोड़ने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा पेप्सिन जो है अगर वो ज़्यादा अगर करूँगा तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे HCl भी ज़्यादा लगेंगे। अगर HCl भी अगर ज़्यादा लगेगा, HCl अगर ज़्यादा सीक्रेट तुम्हारा हो रहा है तो ये सब प्रोसेस अगर ज़्यादा अगर हो रहा है तो तुमको मतलब वहाँ पे एसिडिटी वगैरह मतलब कॉज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कम अगर होगा तो तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट भी नहीं होगा ठीक से। तो यही सब मसला होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, जो भी तुम्हारा डीएनए जो भी तुम्हारा बना रहा है प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम बना रहा है या फिर हार्मोन बना रहा है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्मोन की अगर बात करूँ मैं, तो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन, अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, अगर कम हो गया तो वो हाइपो हो जाएगा। तो उसको वही हमको मैनेज करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट इज़ बेसिक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना, डीएनए से तुम्हारा आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए जब तुम्हारा मॉडिफाई होता है, तुम्हारा 2-3 स्टेप्स बताया था, दैट इज़ कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। उसके बाद आरएनए से जो प्रोटीन बनना है तो पहले आरएनए, देखो आरएनए कहाँ बनता है, तुम्हारा न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से पहले बाहर लेके जाएंगे उसको साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में जब वो जाता है आरएनए, फिर वहाँ पे तुम्हारा आरएनए किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा प्रोटीन में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपका डिफरेंट स्टेजेस पे आपको यहाँ पे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेकंड तुम्हारा क्या है, एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब और प्रोसेसिंग लेवल, मतलब वो क्या था तुम्हारा ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, थर्ड तुम्हारा क्या है कि mRNA को तुम ट्रांसपोर्ट ही मत होने दो, मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होने ही मत दो। ठीक है, मतलब तुम्हारा सेल ऐसे क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। फोर्थ तुम्हारा क्या है भाई, अगर मान लो कि तुम्हारा जो भी mRNA है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में आ गया है और मुझे प्रोटीन नहीं बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा ट्रांसलेशन रोक दूंगा। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट आपकी क्या है स्टेप है, तुम्हारा हो गया दैट इज़ रेगुलेशन। ये आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि भाई कौन से डिफरेंट लेवल तुम्हारे हम लोग रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखना है कि तुम्हारे जो प्रोकैरियोट्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एग्जांपल ई कोलाई। ठीक है, इसमें हम लोग ने देखा कि ये जो एंजाइम है फॉर एग्जांपल दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुमको क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तुम्हारा ये यहाँ पे यूज़ होता है एज अ एनर्जी बाय द ई कोलाई, बाय द बैक्टीरिया, बाय द ई कोलाई। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब भी अगर देखो इसमें यहाँ पे रेगुलेशन की बात क्या होती है कि जब भी अगर मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, सेल में लैक्टोज होगा, सेल में अगर लैक्टोज होगा तो मेरा सेल क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। एंजाइम का मतलब क्या, तुम्हारा ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, जब भी अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, अगर लैक्टोज को अगर तोड़ना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम मतलब बैक्टीरिया तुम्हारा बनाएगा। ठीक है, जब अगर मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है या फिर जब लैक्टोज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के कोई मतलब नहीं होगा, बिन फोकट में खाली बस वो एनर्जी यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब इसको बनाने में तो एनर्जी लगती है, तो ये बिन फोकट में एनर्जी खाएगा और एक्सेस में होएगा और कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बात तुम्हारा क्या होगा, काम नहीं करेगा जब रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, या फिर नहीं बनाएगा वो तुम्हारा ई कोलाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है ई कोलाई, अगर नो लैक्टोज नहीं है तो नो बीजी। बीजी मतलब क्या, बीटा गैलेक्टोसिडेज, आपका यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। ठीक है, इफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड तो यहाँ पे क्या आएगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका यहाँ पे सिंथेसिस होगा। ठीक है, पॉइंट अभी ये आता है कि कब कब उनको मतलब जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कौन से प्रोसेस जो होता है उसमें वो अपना रेगुलेट करते हैं खुद को। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कुछ खाना वगैरह मतलब ब्रेकडाउन वगैरह करना है, या फिर आपका मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें तुम्हारा उनके बैक्टीरिया की ये सेल में जीन का रेगुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये पॉइंट आता है कि जो रेगुलेशन है दैट इज़ जो फॉर्मेशन ऑफ जीन्स वगैरह जो होता है, क्या ये मतलब ये डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। आगे मैं बताऊंगा कि मैकेनिज्म वो क्या है। ठीक है, जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना आपका यहाँ पे दैट इज़ ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कंसेप्ट आपका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा
तो यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि यहाँ पे क्या सिंगल मैकेनिज्म है जो कि मतलब 2 to 3 डिफरेंट को मतलब जीन्स को मतलब मैनेज कर रहा है, कि यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म है जो तुम्हारे डिफरेंट जीन्स को मतलब मैनेज करता है। ये हम लोग किसके अंदर देखने वाले हैं, तुम्हारे इकोलाई के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझो एक बेसिक, ठीक है। एग्जाम में तुमको अगर पूछेगा तो तुमको सबसे पहले ये पूछेगा कि तुम्हारा जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो मतलब तुम्हारा किसको ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज की या लैक्टोज को, ठीक है। और इससे पहले अगर पूछेंगे तो तुमको ये पूछेंगे कि तुम्हारा जो रेगुलेशन जो होता है एट विच लेवल होता है, मतलब कौन से लेवल पर आपको यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में हो गया या फिर प्रोकैरियोट्स में, तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में भी हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दैट इज़ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एडेप्टिव एंजाइम, इंडक्शन एंड इंड्यूसर। एडेप्टिव एंजाइम मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में जो भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है वो एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा एंड आपको वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ ये लैक्टोज की, लैक्टोज आपका यहाँ प्रेजेंट है इन द मतलब ऑर्गेनिज्म दैट इज इकोलाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एडेप्टिव एंजाइम। एडेप्टिव एंजाइम मतलब यहाँ पे भी कौन हो जाएगा आपका, दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये तुम्हारा क्या कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे लैक्टोज के ऊपर एक्ट कर रहा है। लैक्टोज के ऊपर जब एक्ट करता है तो आपको यहाँ पे क्या होना कहता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज विच हेल्प इन एनर्जी मतलब प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, दैट इज एडेप्टिव एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूसिबल एंजाइम दैट इज डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट। अब जैसे आपका अगर यहाँ पे क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज अगर आपका चेंज हो जाएगा, कुछ अगर दूसरा सबस्ट्रेट अगर आ गया तो आपका यहाँ पे एंजाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। एडेप्टिव मतलब क्या कि मोस्ट हार्श मतलब कंडीशन में, मतलब मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में, या फिर मतलब आपका जब आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो काम करेगा जो एंजाइम, उसको बोलते हैं एडेप्टिव एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, दैट इज़ इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मतलब क्या, दैट इज़ प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। प्रोसेस को स्विच ऑन करना, स्विच ऑन रहेगा तो मेटाबोलाइजर सबस्ट्रेट, हम लोग क्या करेंगे, जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम लोग आपके क्या करते हैं, जो भी आपका सबस्ट्रेट है उसको मेटाबोलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लैक ओपन की बात करूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोज को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे जो भी एंजाइम जो भी रहेगा उसको यूज़ करेंगे, एंड आपको यहाँ पे जो भी मेटाबोलाइट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक आपका मेटाबोलाइट ही हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका ऑर्गेनिज्म इक्वल है, अगर आपको लैक्टोज खा रहा है, ठीक है, लैक्टोज अगर खाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इंडक्शन को स्टार्ट कर दिए तो तुम्हारा प्रोसेस यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ पे जो भी मेटाबोलाइट है वो मतलब जो भी तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो मेटाबोलाइट हो जाएगा, ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट कि इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब क्या कि इसको कौन, अब देखो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा लैक्टोज ही यहाँ पे मतलब सबस्ट्रेट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज को अगर तोड़ना है, या फिर मतलब कुछ फैट्स वगैरह हो गए, कुछ ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें वगैरह हो गए, मतलब पॉइंट होता है सबस्ट्रेट में। तो यहाँ पे ये दिया है इंडक्शन मतलब क्या कि आप सबस्ट्रेट यूज़ करोगे, उसको मेटाबोलाइज करोगे, उसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन। अब पॉइंट यहाँ पे आती है कि इंड्यूसर का काम क्या है, तुम्हारा जो भी प्रोसेस जो होता है उसको स्टार्ट करने के लिए जो मतलब बोलते हैं ना, जो ये लगेगा और मतलब ये पार्टिकल या फिर बोल दो कि जो चीज़ें लगेंगी उसको जो तुम्हारा काम करवाएगा उसको बोलते हैं इंड्यूसर, ठीक है। हेल्प इन स्टार्ट द प्रोसेस। तुमको जब मैं ये पढ़ाऊंगा, ओपेरॉन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तब तुमको बताऊंगा कि इंड्यूसर मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। विच हेल्प इन पॉजिटिव कंट्रोल, फिर आउट इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिक अपना इन्फॉर्मेशन था आपका यहाँ पे, दैट इज़ ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। बस इसमें याद रखना, ये यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में ये 2-3 चीज़ अगर पूछने, ये बहुत रेयर है, और पूछेंगे तो पूछेंगे, अदरवाइज़ नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका ओपेरॉन कंसेप्ट। अभी ओपेरॉन कंसेप्ट में कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ओपेरॉन कंसेप्ट को दिया किसने, दैट इज़ फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यूस मोनोड ने, ठीक है, इन द ईयर 1961, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि आपने यहाँ पे जो ओपेरॉन कंसेप्ट है, यहाँ पे बेसिक 3 एंजाइम्स मतलब आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं। जब हम लोग ओपेरॉन कंसेप्ट में भी आपको यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। तो लैक ओपेरॉन हम लोग ये देखना है कि जो एंजाइम यूज़ होते हैं, मतलब पूरे प्रोसेस को काम करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो कौन से एंजाइम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज आपको यहाँ पे देख चुका था हम लोग, वहाँ पे क्या था, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, ठीक है। पॉइंट अभी ये आता है कि तुम्हारा जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो होता है उसको जो जीन मतलब जो बनाएगा इसको, वो तुम्हारा कौन सा जीन होता है, दैट इज़ जेड, ठीक है, जेड जीन।
और सेकेंड अपना एंजाइम कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज। गैलेक्टोसाइड परमीएज मतलब क्या, कि जो परमिट करेगा उसको, मतलब परमिट फॉर लैक्टोज, ये याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए नहीं, लैक्टोज को परमिट करेगा। अगर मान लो तुम्हारा ये सेल है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इकोलाई है, मतलब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। बाहर तुम्हारा क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी अगर लैक्टोज को अंदर अगर लाना है तो हमारे सेल मतलब उसको परमिट करना चाहिए ना, कि अंदर आने देना चाहिए उसको। तो तुम्हारा जो ये होता है परमीएज एंजाइम विच हेल्प इन परमिट द लैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पॉइंट ये आता है कि बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, दैट इज़ वाई जीन, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का एंजाइम कौन सा लगेगा, दैट इज़ ए जीन, ZYA, ठीक है। उल्टा सीक्वेंस याद रखो, ZYA, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज, ये तुम्हारा क्या करेगा, बेसिक याद रखो, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये आता है कि भाई अपन जो ओपेरॉन पढ़ने वाले हैं, बेसिक ओपेरॉन जो होता है, देखो ओपेरॉन आपका डिफरेंट टाइप होता है। व्हाट इज़ ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब ये कि एक तुम्हारा मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ने वाले, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, दैट इज़ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन मतलब क्या, कि हम लोग लैक्टोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए जो भी एंजाइम लगेगा, जो भी एंजाइम लगता है, उसके लिए जीन्स लगेंगे। तो जीन से हम लोग एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो अगर लैक्टोज को यूज़ कर रहे हैं और हमको एनर्जी प्रोवाइड करना है, इसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन। तो वैसे ही आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मतलब ओपेरॉन होता है। अगर लैक्टोज की जगह पे अगर मैं वैलिन लेता हूँ तो वैल ओपेरॉन होता है, अगर हिस्टिडीन ले रहा हूँ तो उसको हीस ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। एलानाइन अगर लेता हूँ तो एला ओपेरॉन बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का ओपेरॉन होता है। बस ये समझो कि ओपेरॉन मतलब क्या, कि जो मैकेनिज्म हो रहा है, जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, आप जीन ले रहे हो, जीन से आप एंजाइम बना रहे हो, फिर एंजाइम आपका मतलब क्या कर रहा है, सब्स्ट्रेट को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है उसको बोलते हैं ओपेरॉन, ठीक है। तो पॉइंट अभी ये आता है कि ओपेरॉन में मतलब कौन से चीज़ें मतलब होती है जो प्रेजेंट है, जो मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा ये प्रोमोटर ऑपरेटर मतलब कैसे मतलब वर्क करते हैं, उनका मतलब डिज़ाइन कैसा है, मतलब रहते कैसे, मतलब है कैसा वो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है कैसा, मैकेनिज्म है कैसा, ठीक है, कोई बताऊंगा, 2 मिनट आप रुके रहो बस। नेक्स्ट अपना क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोज की अगर बात करूँगा तो लैक्टोज में आपका कौन से जीन थे, Z था, Y था, A था, ठीक है। आई जीन लगता है, आई जीन का काम ऑल्सो हम लोग बोलते हैं दैट इज रिप्रेसर जीन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। तो तुम्हारे क्या करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ में तुम्हारा हेल्प करेगा। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं आगे क्या रिपीट करूँगा। दैट इज आई जीन है तुम्हारा, रिप्रेसर जीन होता है विच प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। वो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा स्विच ऑन और ऑफ में काम करेगा। कैसे ऑन और ऑफ में काम करेगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है नोट, सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, व्हाट इज सेगमेंट ऑफ, व्हाट इज सिस्ट्रॉन, दैट इज इट इज अ नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट ऑफ जीन, ठीक है। सेगमेंट ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, ठीक है, तो आपका अगर प्रोटीन बना रहा है या फिर आपका मतलब कोई भी प्रोटीन में हार्मोन्स एंजाइम्स कुछ भी बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। पॉइंट अभी ये आती है कि प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा एक जीन जो होता है वो तुम्हारा बोलते ना, इतना सेगमेंट मान लो, एक जीन तुम्हारा यहाँ पे 2 से 3 तुम्हारा क्या बनाएगा, एंजाइम बनाता है। तो 2 से 3 एक जीन तुम्हारा जब 2 से 3 एंजाइम बनाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, एक जीन जब तुमको 2 से 3 एंजाइम बनाता है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। हमारे यूकैरियोट्स में क्या होता है, तुम्हारा एक जीन अगर तुम्हारा है तो एक जीन सिर्फ एक प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, तो ये याद रखना बेसिक। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका इसमें डिटेल में थोड़ा सा लैक ओपेरॉन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, दूसरा पेज। लैक ओपेरॉन, ठीक है। अच्छा, अभी लैक ओपेरॉन का भी मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो तभी काम करेगा जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो बेसिक पहले आप एक ये रेगुलेशन समझो, यहाँ पर क्या है, इकोलाई सेल है, ठीक है। इकोलाई सेल है तो अब यहाँ पे मतलब मान लो इसको अगर एनर्जी चाहिए तो ये क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे पास जो लैक्टोज है सेल के अंदर उसको क्या करो, तोड़ो और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दो मुझे, ताकि मैं ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज़ करके यहाँ पे मैं एनर्जी बनाऊंगा और मैं खुद को यूज़ करूँगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो क्या, सेल क्या बोलता है कि भाई मेरे पास भी लैक्टोज क्या है, कम है, क्या है,
कम है, ठीक है। तो ई कोलाई बोलते चलो ठीक है, अगर लैक्टोज तुम्हारे पास कम है तो मैं कुछ एंजाइम बनाता हूँ जो तुम्हारे क्या होंगे, जो तुम्हारे बाहर अगर सेल के बाहर अगर लैक्टोज होगा, ठीक है, तो तुम क्या होगा, तुम्हारा जो भी मतलब एंजाइम परमिएज, अगर सेल के बाहर तुम्हारा लैक्टोज है तो तुम्हारा क्या आएगा, सेल के तुम्हारे अंदर आएगा और हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर आपको तोड़ करके हम लोग उससे एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो बोलता है चलो ठीक है। तो पॉइंट ये आती है कि जो तुम्हारा एंजाइम बताया ना, 3 एंजाइम्स बताए मैंने, Z, Y एंड A। तो ए तुम्हारा किसके लिए, ट्रांसएसिटाइलेज के लिए, Y तुम्हारा परमेज के लिए था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा परमेज का तुम्हारा एंजाइम बनाते हैं। अगर इसके अंदर मान लो आपका लैक्टोज अगर खत्म हो गया, 1 से 2 मान लो आपका कितना, अगर 100 लैक्टोज के अगर मॉलिक्यूल्स है तो आपके यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 लैक्टोज के मॉलिक्यूल ही बचे हुए हैं। तो अगर 4 से 5 अगर बचे हुए हैं तो फिर आप मतलब सिंपल सी बात है ना कि आप लैक्टोज ही जब नहीं रहेगा और सेल को आपको एनर्जी चाहिए तो कहाँ से एनर्जी लाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करते हैं, वो हम लोग एंजाइम, एक एक्स्ट्रा एंजाइम बनाते हैं, दैट इज़ परमीज, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका कैसे और थोड़ा बेसिक यूज़ है। तो लैकोपेरॉन आ गया। लैकोपेरॉन मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क ओनली इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट, ठीक है। लैक्टोज इज प्रेजेंट और लैक्टोज प्रेजेंट, तो जो बोलना है बोलो, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं आपके यहाँ पे, दैट इज रेगुलेटर जीन, मैंने वैसे बता दिया, पहले ही बता दिया था। ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेसर जीन, ऑल्सो कॉल्ड आई जीन, ठीक है। आई जीन मतलब क्या, इनहिबिटर जीन, तो आपको क्या करता है, इनहिबिट करता है, प्रोसेस को इनहिबिट करता है, मतलब स्टॉप करता है, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ करेगा, ठीक है। आगे बताऊँगा मैं कैसा है ये। अच्छा बेसिक ये देख लो, चलो बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लो तुम्हारा ये जीन है, पूरा एक जीन है बड़ा, ठीक है। जीन में आपका यहाँ पे इतना बेसिक जीन होगा आपका, जो आपका काम करेगा एज अ रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रैंड है डीएनए का यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, दैट इज आरएनए बनाएगा। रेगुलेटर रिप्रेसर आरएनए बोलते हैं, रिप्रेसर mRNA, ठीक है। तुम्हारा mRNA बन गया, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है, डीएनए है, डीएनए से तुम्हारे यहाँ पे आरएनए बना विद द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इतना बेसिक आप लोगों को मालूम पड़ गया है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी अगर आपका यहाँ पे रिप्रेसर, आपका यहाँ पे mRNA बन गया तो आपका यहाँ पे ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। पॉइंट अभी यह है कि यहाँ पे तुम्हारा देखो 4 से 5 चीज़ें होती है। रेगुलेटर जीन हो गया, प्रोमोटर जीन हो जाएगा, ऑपरेटर जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन एंड आपका इंड्यूसर। देखो इंड्यूसर इज़ नॉट अ कंपोनेंट, क्या बोला मैंने, नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोस एंड एल्लोलैक्टोस, ठीक है। इंड्यूसर तुम्हारा मतलब 2 होते हैं, लैक्टोस और एल्लोलैक्टोस। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम लोग से देखे थे कि आपका जो लैक्टोस जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को तोड़ करके तुम्हारा एनर्जी बनाता था। अभी आपने यहाँ पे कुछ नया बता दिए कि इंड्यूसर तुम्हारा काम, मतलब इंड्यूसर मतलब कौन है तुम्हारा, लैक्टोस तुम्हारा क्या कर रहा है, इंड्यूसर काम कर रहा है। तो ये कौन सा नया स्टोरी आ गया, तो बताता हूँ इसके बारे में। लैक्टोस तुम्हारा जो होता है वो इंड्यूसर की तरह भी काम करता है। इंड्यूसर मतलब क्या, जो प्रोसेस तुम्हारा स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जान दो, जैसा सीक्वेंस लिखा हूँ मैं, सीक्वेंस 1 2 3 4, ठीक है। तुम्हारे ओपेरॉन मैकेनिज्म जो होते हैं वैसे ही तुम्हारे सेम एज इट इज सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या था, रेगुलेटर जीन था, उसके बाद यहाँ पे क्या था, तुम्हारा प्रोमोटर जीन है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्रोमोटर आएगा, ठीक है। प्रोमोटर आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑपरेटर, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा ऑपरेटर आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। तो याद रखो तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन जो है, अब स्ट्रक्चरल जीन में आपके यहाँ पे 3 आपके टाइप के स्ट्रक्चरल जीन था। कौन से, Z, Y एंड A। तो यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ तक मान लो तुम्हारा Z रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा मान लो Y रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या रहेगा, A, ठीक है। मतलब ये जीन, इतना पार्ट जो तुम्हारा जीन है विच विल कोड फॉर द दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। यहाँ से यहाँ तक जो जीन तुम्हारा है विच विल कोड फॉर द दैट इज परमेज एंजाइम, ठीक है। एंड इतना पार्ट जो तुम्हारा है इट विल कोड फॉर द ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। पॉइंट ये है कि आपका ये पूरा भी एक सेगमेंट ऑफ जीन है। ये हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि एक पूरा जीन मतलब एक बड़ा सेगमेंट ऑफ जीन मतलब जो साथ में काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बताता हूँ साथ में से क्यों काम करते हैं, ठीक है।
पूरा एक बड़ा सेगमेंट ऑफ जीन तुम्हारा एट अ टाइम पे, सिंगल टाइम पे यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोटीन बना रहा है। देखो, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हो गया, परमेज एंजाइम हो गया और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम हो गया। अब तीनों एंजाइम तुम्हारा क्या है, दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो एक टाइम पे जो वर्क कर रहे हो आपका यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम बन रहा है, ठीक है। जब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम बनता है फ्रॉम वन जीन इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था। देखो, प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मतलब होता है, जी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। पॉली मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? मतलब मैनी सेगमेंट ऑफ, यहाँ पे एक मैकेनिज्म के अंदर, एक ओपेरॉन के अंदर आपका मैनी सेगमेंट्स ऑफ क्या है तुम्हारे सिस्ट्रॉन विच विल कोड फॉर द प्रोटीन, ठीक है। चलो बेसिक ये समझ में आ गई भाई, आपका ये एंजाइम बनाता है। पॉइंट अभी ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिप्रेशर प्रोटीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आपका मैंने बता दिया इट इज रेगुलेटर जीन का, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो देख लो। रेगुलेटर जीन तुम्हारा क्या है, कंट्रोल ऑपरेटर। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, कंट्रोल ऑपरेटर मतलब क्या, ये जीन तुम्हारा जो होता है, देखो ये जो प्रोटीन दिख रहा है तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे जहाँ से जाता है इसको बाइंड करता है, ऐसा ये बाइंड करता है। अब जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे बाइंड करेगा, देखो 2-3 मैं प्रोसेस साथ में आपको बता दे रहा हूँ, अब बाद में मतलब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर, जो मैं लिखा हूँ उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। प्रोमोटर जो होता है ना, प्रोमोटर, यहाँ पे तुम्हारा एक एंजाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड RNA पॉलीमरेज। क्या बोलूँगा मैं, RNA पॉलीमरेज। अभी तुम्हारे यहाँ ये तुम्हारा क्या है, सिंपल सी बात है, DNA का स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, RNA बनाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, RNA बनाते हैं। प्रोटीन में अगर मुझे बनाना है तो पहले मैं RNA बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा क्या करूँगा, प्रोटीन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा RNA पॉलीमरेज जो होता है, ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा प्रोमोटर पे जाएगा। जैसे वो ठीक से दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट को, प्रोमोटर पे जाऊँगा, यहाँ से जैसे मैं प्रोमोटर पे जाता हूँ, फिर यहाँ से तुम्हारा प्रोसेस मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब तुम्हारा यहाँ पे ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे मतलब कंटिन्यू करेगा और तुम्हारे डिफरेंट टाइप के तुम्हारा वहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो पॉइंट अभी ये है कि RNA पॉलीमरेज जब आपको यहाँ पे बाइंड किया तो देख रहा है भाई कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये RNA पॉलीमरेज आपका यहाँ पे बाइंड करेगा तो सही, बट यहाँ पे आगे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही बात होती है कि प्रोमोटर का काम क्या होता है कि तुम्हारा वो RNA पॉलीमरेज को बाइंड करता है, ठीक है। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो बोलता है भाई कि काम आगे स्टार्ट करवाना है कि नहीं करवाना है। मतलब कि जब अगर इसको ऑपरेटर साइड पे जब तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड होता है तो बोलता है भाई आपका यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो स्विच्ड ऑफ है, हम लोग आगे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब तुम्हारे यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जब बाइंड नहीं रहता है, मतलब जब नहीं बाइंड रहेगा, मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, तब आपका कैसे हटेगा, कब हटेगा मैं बताता हूँ। बट इतना पॉइंट याद रखो कि जब यहाँ पे तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन मतलब ये वाला प्रोटीन जो है, अगर ऑपरेटर साइड पर यहाँ पे बाइंड अगर है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नो, पहले मैं लिख देता हूँ, व्हेन ओपेरॉन इज स्विच ऑफ ड्यू टू रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विथ ऑपरेटर, ठीक है। अभी आपका यहाँ स्विच ऑफ है, अगर स्विच ऑफ है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो नो प्रोटीन फॉर्मेशन। नो प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब क्या, सॉरी, नो ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। नो प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब क्या कि आपके जो एंजाइम्स है दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, आपका वो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं बनेगा इसका मतलब क्या कि हमको मतलब इस टाइप की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब उस एंजाइम की। अब आप हमारे पास सेल के अंदर आपका मतलब एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन द स्विच ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, देखो जब आपका स्विच ऑन रहेगा तो कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ, बट इसी बेसिक पहले इतना समझ लो कि जब आपका ओपेरॉन आपका जब स्विच ऑफ रहता है तब आपका कैसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि बेसिक मैंने अभी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये देख लो एक बार, ठीक है। रेगुलेटरी जीन क्या है तुम्हारा, कंट्रोल ऑपरेटर कंट्रोल करता है, आपने देख लिया वहाँ पे। रिप्रेसर mRNA, सिंपल सी बात है, रिप्रेसर mRNA बनाएगा, फिर आपका वहाँ पे REP रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है विच बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रोसेस इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, एज इट इज़ वैसे ही लिखा है। रेगुलेटरी जीन इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर, मतलब उसके बाजू में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट प्रीसीड्स द प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर के जस्ट पहले है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोमोटर जीन, सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस में याद रखो। प्रीसीड्स द ऑपरेटर जीन मतलब क्या, देखो रेगुलेटरी जीन तुम्हारे कहाँ पे था, जस्ट प्रीसीड द प्रोमोटर जीन।
प्रोमोटर जीन जस्ट प्रीसीड्स द ऑपरेटर जीन। अगर मैं ऑपरेटर जीन की अगर बात करूँगा, इट जस्ट प्रीसीड्स द स्ट्रक्चरल जीन। तो ऐसे आप मतलब पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीसीड्स द ऑपरेटर जीन। सेकंड तुम्हारे यहाँ पे क्या है, हियर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड। सिंपल सी बात है, मैं बता दिया आप लोगों को, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। एज ए एंजाइम मूव करेगा और वर्क करेगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन आपका अगर होगा, एक बार अगर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट्स में आपके यहाँ पे ये नोट्स बनाया है ताकि आपको मतलब इजीली मतलब यूज हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपको क्या है, प्रोमोटर के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेटर जीन, ठीक है। ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन के बारे में दो तीन पॉइंट लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इट प्रीसीड्स द स्ट्रक्चरल जीन। ये तुम्हारा क्या करेगा, अगर इंड्यूस्ड है, अगर तुम्हारा ऑपरेटर अगर इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड मतलब क्या कि तुम्हारा वहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा, टर्न ऑन होगा। तुम्हारा अगर वहाँ पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड होता है, रिप्रेस अगर है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मतलब स्ट्रक्चरल जीन तो बता दिया मैंने, 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज Z, Y एंड A, ठीक है। उसका फंक्शन क्या करता है, इंडिविजुअल मैंने आपको बता चुका है। Z तुम्हारा क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, सीडेज बनाएगा। Y तुम्हारा क्या करेगा, परमीज बनाएगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज, ठीक है। A तुम्हारा क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो यही बात होती है आपका तुम्हारा 3 स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि आपका जब प्रोसेस ऑन रहता है तो, ठीक है, ओपेरॉन का मैं बना रहा हूँ, ओपेरॉन व्हेन स्विच ऑन, जब आपका स्विच ऑन रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या था, सेगमेंट ऑफ जीन था, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या था, दैट इज रिप्रेसर, सॉरी रेगुलेटर जीन बोलते हैं इसको, रेगुलेटरी जीन था, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेसर mRNA बनाएगा जो तुम्हारा एज इट इज बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या तुम्हारा क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अब बेसिक यहाँ पे पॉइंट याद रखो कि जब भी मुझे लैक ओपेरॉन को काम करवाना होता है तो, अच्छा एक मिनट रुको, पहले मुझे पूरा स्ट्रक्चर बना लेने दो। आपका क्या है, प्रोमोटर हो गया, आपका यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, आपका यहाँ से यहाँ तक Z पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, SG स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ से तुम्हारा ZY हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा A हो जाएगा, ठीक है, ZYA। तो पॉइंट ये था कि जब भी मुझे इसको काम करवाना है, ठीक है भाई, अब मुझे मालूम पड़ेगा भाई कि आपके सेल में लैक्टोज आ गया है, ठीक है, लैक्टोज आ गया तो उसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम चाहिए, जो कौन बनाएगा, तुम्हारा Z वाला तुम्हारा जीन बनाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा ये भी देखने मिल रहा है कि भाई कि तुम्हारे सेल में तुम्हारा लैक्टोज भी खत्म होते जा रहा है, लेकिन मुझे लैक्टोज भी तुम्हें क्या चाहिए, बाहर से मतलब चाहिए, तो तुम्हारा मतलब कौन बनाएगा, तुम्हारा परमेज एंजाइम बनाएगा, ठीक है। तो पॉइंट याद रखो कि जब भी मुझे प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, तो स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो बंदा जो रहता है, जो काम तुम्हारा स्टार्ट करवाता है, तो तुम्हारा खुद लैक्टोज क्या करता है, यहाँ पे आके तुम्हारे यहाँ पे क्या करेगा, इसको आके बाइंड करता है, क्या करेगा, जो इसको पॉकेट्स जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉकेट्स, ये पॉकेट्स पे आके करेगा, तुम्हें क्या करेगा, पॉकेट्स पे आके बाइंड करेगा। जब पॉकेट्स पे आके यहाँ पे जब बाइंड करता है तो ये तुम्हारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है, R प्रोटीन, ये R प्रोटीन जो होता है वो यहाँ से आप जाके इसको बाइंड नहीं करेगा। अब जैसे अगर बाइंड अगर नहीं करेगा तो तुम्हारा यहाँ पर प्रोमोटर पे जो तुम्हारा RNA पॉलीमरेज जो तुम्हारा यहाँ पे होता है, वो देखता है यहाँ पे भाई कि यहाँ पे तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सेल को तुम्हारे एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या करता है, काम करना चालू करता है, यहाँ से तुम्हारा इस साइड में काम करना चालू करेगा, कौन, दैट इज़ RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो वही बात होती है ना कि आपके यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, अगर तुमको स्टार्ट करना है, ठीक है, लैक्टोज को तोड़कर एनर्जी बनाना है, तो लैक्टोज खुद देखता है कि भाई अभी हमको क्या करना है, ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने ये भी देखा कि भाई यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये ऑपरेटर को मतलब बाइंड करके रखा हुआ है, तो काम तो हो नहीं पा रहा है। तो लैक्टोज खुद जाता है और खुद जाके इसको मतलब क्या करता है, खुद उसको आके बाइंड करता है, खुद जाके इसको बाइंड करता है, तो प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके RNA पॉलीमरेज, तो आपका RNA पॉलीमरेज से अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका यहाँ पे क्या बनेगा, RNA बनेगा, ठीक है। RNA बन गया, ये RNA आपको यहाँ पे क्या करेगा, 3 डिफरेंट टाइप्स के तुम्हारे आपके यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज
परमिएज एंड आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि अगर मुझे ये प्रोसेस अगर स्टार्ट, देखो सबसे पहली बात कि ये प्रोसेस होता कब है, ठीक है। आपको बेसिक बताया मैंने कि जब आपको आपके सेल के अंदर जब आपका एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी अगर नहीं है तो मतलब इन शॉर्ट, मतलब फॉर एग्जांपल लैक्टोज हमारा है नहीं, बेसिक सिंपल सी बात वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, अगर तुम्हारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब इन शॉर्ट लैक्टोज भी नहीं होता है। अगर लैक्टोज होता तो तुम्हारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता, तो एनर्जी इन शॉर्ट सेल के अंदर होता, तो सेल तुम्हारा मतलब उसको यूज़ करता। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस हम लोग जब कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ बीटा कैरोटीन हम लोग एंजाइम बनाते हैं, परमेस एंजाइम बनाते हैं, ताकि आपका बाहर से मतलब बाहर आउटर सेल से मतलब बैक्टीरिया की सेल से तुम्हारा मतलब लैक्टोज अंदर आए। लैक्टोज जब अंदर आएगा तो आप उसको क्या करोगे, तोड़ोगे। किसको, कौन तोड़ेगा, तुम्हारा दैट इज़ बीटा कैरोटीन एंजाइम तुम्हारा तोड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये रहता है कि जब तुम्हारा लैक्टोज तुम्हारा सेल के अंदर नहीं है, इफ़ अगर नहीं है, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लैक्टोज ख़त्म हो गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लैक्टोज अगर ख़त्म हो गया है तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो मैकेनिज़्म जो तुम्हारा है ऊपर का जो तुम्हारा मैकेनिज़्म है, इसको अगर स्टार्ट करवाना है, अपने मैंने स्टार्टिंग बताया आपको मैंने, अगर स्टार्ट करवाना है तो स्टार्ट करवाने के लिए भी यहाँ पे मतलब एक लैक्टोज लगते हैं। याद रखना, ये जो इंड्यूसर है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इसको स्टार्ट करवाने के लिए तुमको क्या लगता है, लैक्टोज लगता है, ठीक है। अब अगर लैक्टोज ही अगर प्रेजेंट नहीं है सेल के अंदर, तो ये तुम्हारा अगर रिप्रेसर को बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर रिप्रेसर को बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाके आपस से यहाँ पे बाइंड कर लेगा ऑपरेटर को। अगर ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है तो ये प्रोसेस पूरा होगा ही नहीं। बेसिक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अभी ये हम लोग प्रोसेस कब करते हैं, जब हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हारा दैट इज़ लैक्टोज। अभी यहाँ पे क्या है कि सेल के अंदर तुम्हारा सेल के अंदर तुम्हारा लैक्टोज ही खत्म हो गया है। अब लैक्टोज अगर खत्म हो गया है इसका मतलब एनर्जी नहीं है। अब अगर एनर्जी अगर नहीं है तो तुम्हारा जो परमेस एंजाइम जो होता है यहाँ पे वाई वाला जो एंजाइम है, परमेस एंजाइम वो तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा, जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा सेल वॉल को, तब तुम्हारा लैक्टोज बाहर से अंदर आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर परमेस अगर एंजाइम मुझे बनाना भी है तो मतलब मुझे पहले ये प्रोसेस को स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, और ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगता है, लैक्टोज लगता है। तो पॉइंट वही रहती है कि अगर लैक्टोज है ही नहीं तो ये लैक्टोज आया कहाँ से सेल के अंदर। क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ मतलब एग्जाम में या फिर वाइवा में आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो पॉइंट याद रखना, कभी भी आपका सेल के अंदर जब लैक्टोज आपका खत्म होने वाला रहता है, फॉर एग्जांपल मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज की मतलब ज़रूरत रहती है सेल के अंदर। अब जैसे ही तुम्हारा मतलब कुछ अराउंड 5 to 10 लैक्टोज मतलब बचता है, तो सेल देखता है भाई सिर्फ 5 से 10 लैक्टोज ही बचा है, तो 5 से 10 लैक्टोज को वो समझता है कि खत्म हो गया अप्रॉक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि 5 से 10 लैक्टोज जो तुम्हारे होंगे वो मतलब वो क्या होंगे, तुम्हारे प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, समझे। तो टोटली खत्म नहीं होगा, टोटली जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लैक्टोज का 2 काम है, ऑलवेज याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, आगे लिखा हूँ मैंने, व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज इज द इंड्यूसर, ठीक है। लैक्टोज से यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है, दैट इज याद रखो, दैट इज एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज मैंने पहले लिखाया था स्टार्टिंग में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है इंड्यूसर का आपके 2 एग्जांपल लिखा है, लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, ठीक है। अगर आपको लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो सेल के अंदर आपका एलोलैक्टोज होगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टोज, 2 काम होता है, याद रखना। एक तो लैक्टोज तुम्हारा जब ब्रेक होगा तो यू विल गेट ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि लैक्टोज तुम्हारा यूज होता है एज अ इंड्यूसर विच बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखे ना, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, ठीक है, एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ लैकोपेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अगर आपका लैक्टोज अगर आपका एब्सेंट है, अगर आपका सेल के अंदर है ही नहीं, तो प्रोसेस आपका क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। प्रोसेस अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, जो प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। अगर वो नहीं है तो, ठीक है, तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लैकोपेरॉन खत्म होता है, मतलब ओपेरॉन कंसेप्ट, और मैंने आपको यहाँ पे रेगुलेटरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन बता दिया है। कुछ अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।